आज की ये गुफ्तगू कोई आम गुफ्तगू नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो तुम्हारी जिंदगी के हर कोने को रोशन कर देगा। ये एक ऐसा राज है जो सदियों से बुजुर्गों की जुबानों पर रहा है, जो किताबों में छुपा है, जो तारीख की कहानियों में दफन है और जो आज भी उन लोगों की जिंदगियों में जिंदा है जो इसे अपना चुके हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि गुर्बत क्या है। गुर्बत सिर्फ जेब खाली होने का नाम नहीं है। गुर्बत तो जहन की तंगदस्ती है, दिल की खालीपन है और रूह की बेसुकूनी है। और ये राज है कि 4 रास्तों पर चलने वाला इंसान कभी गरीब नहीं रहता। हाँ, सिर्फ 4 रास्ते। ये कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि ये जिंदगी के असूल है जो अगर तुम अपना लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। बुजुर्गों ने कहा था, रिस्क मेहनत से आता है, बरकत नीयत से आती है और तरक्की उस रास्ते से आती है जिसे आम लोग देखते ही नहीं। ये 4 रास्ते वो हैं जो तुम्हें ना सिर्फ माली तौर पर अमीर बनाएंगे, बल्कि तुम्हारी शख्सियत को मजबूत, तुम्हारे ताल्लुकात को गहरे और तुम्हारी जिंदगी को बामानी बनाएंगे। आओ एक एक रास्ते को खोल कर देखते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ बातों से नहीं बताऊंगा, बल्कि हकीकी कहानियां, तजर्बात और हिकमत के मोती भी बांटूंगा। ये वीडियो लंबा है क्योंकि जिंदगी की सच्ची बातें मुख्तसर नहीं होती। ये बहता हुआ नदी की तरह है जो तुम्हें साथ लेकर चलेगी। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। पहला रास्ता। दोस्तों, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे कम हो, गरीब वो होता है जिसके पास सोच कम हो। इल्म तुम्हारी आंखें खोलता है, तुम्हारे जहन को वसअत देता है और तुम्हें वो मौके दिखाता है जो दूसरों को नजर नहीं आते। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग उठे हैं, उन्होंने पैसा कमाने से पहले इल्म हासिल करने को तरजीह दी। सोचो, बिल गेट्स ने क्या किया। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर कंप्यूटर की दुनिया में होता लगा गए। वो दिन रात कोडिंग सीखते रहे, किताबें पढ़ते रहे और नई टेक्नोलॉजीज को समझते रहे। नतीजा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी सल्तनत खड़ी हो गई। या फिर हमारे अपने मुल्क के मौलाना तारिक जमील साहब को देख लो। वो एक डॉक्टर बनने की राह पर थे, लेकिन जब उन्होंने दीनी इल्म की तरफ रुख किया तो लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। इनका इल्म ना सिर्फ उनकी जात तक महदूद रहा, बल्कि ये एक तहरीक बन गया। मेरी एक जाती कहानी सुनाओ। कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त थे जिनका नाम अली था। वो एक छोटे से गांव में रहते थे। पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। दिन में काम करते, रात को यूट्यूब और कोर्सेरा पर वीडियोस देखते। कोई पैसा नहीं लगाया, सिर्फ वक्त और मेहनत। आज वो एक फ्रीलांसर है जो घर बैठे लाखों कमाते हैं। इल्म ने उन्हें वो रास्ता दिखाया जहां दूसरों को सिर्फ दीवार नजर आती थी। इल्म कैसे हासिल करो? शुरू करो किताबों से। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ो जो तुम्हें माली सोच सिखाती है, या एटॉमिक हैबिट्स जो तुम्हें छोटी आदतों से बड़ी तब्दीलियां लाना सिखाती है। अगर किताबें नहीं पढ़ सकते तो पॉडकास्ट सुने, टेड टॉक्स देखें, हर दिन कुछ नया सीखो। याद रखो, इल्म कमाओगे तो किस्मत खुद तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन इल्म सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है, ये तजर्बा करने का भी है। एक बार मैंने एक वर्कशॉप में शिरकत की जहां एक बूढ़े ताजिर ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में 50 कारोबार शुरू किए, 40 फेल हुए, लेकिन हर फेल से सीखा। आज मेरा कारोबार करोड़ों का है। यह है इल्म का असल मतलब, गलतियों से सीखना, दूसरों की कहानियों से फायदा उठाना। अगर तुम इल्म के रास्ते पर चलो तो तुम्हारी सोच बदलेगी। तुम देखोगे कि मौके हर जगह बिखरे पड़े हैं। एक छोटा सा आइडिया जैसे ऑनलाइन स्टोर शुरू करना तुम्हें अमीर बना सकता है। लेकिन याद रखो, इल्म का रास्ता आसान नहीं, ये मुसलसल कोशिश चाहता है। हर दिन एक सफा पढ़ो, एक वीडियो देखो, एक शख्स से बात करो और देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। ये रास्ता तुम्हें ना सिर्फ माली आजादी देगा, बल्कि तुम्हें एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। क्योंकि इल्म वाला शख्स कभी तन्हा नहीं होता, उसके पास ख्यालात की एक दुनिया होती है। दूसरा रास्ता। दुनिया में कोई आदमी अकेला अमीर नहीं हुआ। रिस्क कभी तन्हाई में नहीं बढ़ता। रिस्क हमेशा लोगों के जरिए आता है। ताल्लुकात वो पुल है जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन ये ताल्लुकात फायदे के लिए नहीं, बल्कि इख्तिराम, किरदार और दियानत से बनते हैं। सोचो, वॉरेन बफेट जैसे अरबपति ने क्या कहा, ये तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारे ताल्लुकात हैं जो तुम्हें अमीर बनाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों से रवाबित बनाए,
और हर ताल्लुक ने उन्हें नई मौके दिए। या फिर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताल्लुकात की बुनियाद पर एक उम्मत खड़ी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग इसलिए जुड़े क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत, मोहब्बत और एहतराम था। एक हकीकी कहानी सुनाऊं। मेरे एक जानने वाले थे जिनका नाम अहमद था। वो एक छोटे से कारोबार में थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो नेटवर्किंग इवेंट्स में जाएंगे। वहां वो लोगों से बात करते, उनकी सुनते, मदद करते। एक दिन एक शख्स से बात हुई जो एक बड़ी कंपनी का मालिक था। अहमद ने कोई फायदा नहीं मांगा, बस एक अच्छी गुफ्तगू की। कुछ महीनों बाद उस शख्स ने अहमद को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज अहमद का कारोबार कई गुना बढ़ चुका है। यह है ताल्लुकात की ताकत। ताल्लुकात कैसे बनाओ? शुरू करो छोटी चीजों से, मुस्कुराहट से, सलाम से, सुनने से। लोगों की बात सुनो, उनकी कदर करो। फायदे की उम्मीद ना रखो, बस खुलूस रखो। एक बार मैंने एक सेमिनार में सुना, ताल्लुकात एक बैंक की तरह है। तुम जितना डालते हो उतना ही वापस मिलता है। अगर तुम लोगों की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन एहतियात करो, गलत ताल्लुकात तुम्हें तबाह कर सकते हैं। वो लोग जो सिर्फ फायदे के लिए आते हैं, उनसे दूर रहो। एक कहानी याद आती है। एक नौजवान था जो गलत दोस्तों में फंस गया। वो पार्टियों में जाते, वक्त जाया करते, नतीजा कारोबार तबाह, जिंदगी बर्बाद। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, मस्जिद जाएंगे, किताब क्लब ज्वाइन करेंगे। आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। ताल्लुकात सिर्फ कारोबार के लिए नहीं, खानदान के लिए भी है। अपने घर वालों से ताल्लुक मजबूत करो। एक माँ की दुआ, एक बाप की नसीहत, ये तुम्हें वो बरकत देती है जो पैसे से नहीं मिलती। और याद रखो, जिसके ताल्लुकात मजबूत होते हैं उसका रिस्क बंद नहीं हो सकता। ये रास्ता तुम्हें सिखाता है कि जिंदगी अकेली नहीं जी जाती। हर शख्स एक दरवाजा है जो तुम्हें नई दुनिया की तरफ ले जा सकता है। हर दिन एक नया ताल्लुक बनाओ, एक पुराना ताल्लुक मजबूत करो और देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे भरपूर हो जाती है। तीसरा रास्ता, गरीब वो नहीं होता जो मेहनत करे, गरीब वो होता है जो आज मेहनत करे, कल छोड़ दे, फिर अगले हफ्ते दोबारा शुरू करे। असल कामयाबी वहां है जहां मेहनत मुसलसल हो, खामोश हो और नतीजा खेज हो। J.K. रोलिंग को देख लो, जो हैरी पॉटर की मुसन्निफा है। वो तन्हाई में बैठी दिन रात लिखती रही। 12 पब्लिशर्स ने मुस्तरद किया, लेकिन वो नहीं रुकी। नतीजा अरबों की दौलत। या फिर हमारे अपने अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, लोगों की खिदमत, एम्बुलेंस चलाना, यतीमों की परवरिश। कोई शोर नहीं, कोई शोहरत की तलब नहीं, लेकिन आज उनका नाम अमर है। एक साथी तजुर्बा शेयर करूं। मेरे एक कजिन थे जो एक छोटी नौकरी करते थे। वो सोचते थे कि मेहनत से कुछ नहीं होता। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो इजाफी वक्त में एक ऑनलाइन कोर्स करेंगे। रातें जागकर, सुबह जल्दी उठकर। कोई देख नहीं रहा था, लेकिन वो करते रहे। आज वो एक कंपनी के CEO है। ये है पोशीदा मेहनत की ताकत। मेहनत कैसे करो? ये शोर वाली नहीं, खामोश वाली। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। अगर तुम कारोबार शुरू करना चाहते हो तो प्लान बनाओ, रिसर्च करो, छोटे से शुरू करो। तकलीफ होगी, आंसू आएंगे, लेकिन रुक मत। एक बूढ़े किसान की कहानी याद आती है। वो हर दिन खेत में काम करता, बीज बोता, पानी देता। लोग हंसते कि इतनी मेहनत क्यों, लेकिन फसल जब आई तो सब खामोश हो गए। लोग अक्सर मेहनत को शोर समझते हैं, बड़ी बड़ी बातें, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स। लेकिन असल मेहनत वो है जो कोई देख ना सके। रातों को जागना, सवाल खुद से पूछना, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं। ये रास्ता देर से ऊपर ले जाता है, लेकिन जब ले जाता है तो मुस्तकिल रखता है। अगर तुम मेहनत के रास्ते पर चलो तो तुम देखोगे कि हालात तुम्हारे साथ होते हैं, किस्मत तुम्हारे हक में होती है। लेकिन ये रास्ता सब्र चाहता है। हर फेल से सीखो, हर कामयाबी से शुक्र करो, और याद रखो, मेहनत तुम्हें ना सिर्फ अमीर बनाती है बल्कि तुम्हें मजबूत भी बनाती है। चौथा रास्ता, ये वो रास्ता है जिसे आज दुनिया ने छोड़ दिया है। इसीलिए लोग पैसा तो कमाते हैं मगर बरकत नहीं आती। किरदार तुम्हारी बुनियाद है जो तुम्हें गिरने नहीं देता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, किरदार तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। आपने अपनी जिंदगी में दयानत, वादा निभाना और इंसाफ को सबसे ऊपर रखा। नतीजा, आज भी लोग उनकी मिसालें देते हैं। या फिर नेल्सन मंडेला को देख लो, जेल में 27 साल गुजारे लेकिन किरदार नहीं बदला। आजादी के बाद वो एक अजीम लीडर बने। एक कहानी सुनाऊं। एक ताजिर था जो बददियानती से पैसा कमाता था, झूठ बोलता, लोगों को धोखा देता।
पैसा आया लेकिन सुकून नहीं। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो दयानत से चलेगा। वादा निभाना शुरू किया, हक अदा करना शुरू किया। आज उसका कारोबार बरकत से भरा है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। किरदार कैसे बनाओ? छोटी चीजों से। वादा निभाओ, सच्ची बात करो, किसी का हक न मारो, जरूरतमंद की मदद करो। एक बार मैंने सुना, किरदार एक दरख्त की तरह है, जड़ें मजबूत हों तो तूफान नहीं गिरा सकता। ये रास्ता तुम्हें सिखाता है कि दौलत सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत और सुकून भी है। बददियानती से पैसा आ सकता है लेकिन बरकत नहीं। जिसके किरदार में मजबूती हो, रिस्क उसका मोहताज हो जाता है। 4 रास्ते हमेशा 4 ही रहते हैं: इल्म, ताल्लुकात, मेहनत, किरदार। जो उन पर चलता है, जिंदगी उसे गरीब नहीं रहने देती। दौलत सोच में, रवैये में, इंसानियत में होती है। इल्म तुम्हें रास्ता दिखाता है, ताल्लुकात तुम्हें साथी देते हैं, मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाती है और किरदार तुम्हें वहां रखता है। अगर तुम ये 4 रास्ते अपना लो तो तुम सिर्फ अमीर नहीं बनोगे, तुम एक मुकम्मल इंसान बनोगे। लोग तुम्हारी मिसालें देंगे, तुम्हारा खानदान तुम पर नाज करेगा। अब ये वीडियो खत्म होने के बाद खुद से पूछो, मैं इन रास्तों में से किस पर चल रहा हूं? जो ईमानदारी से जवाब दे, उसकी जिंदगी बदल जाएगी।